नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल सनराइज ऑफिशियल के ऊपर। आज मेरे दोस्त मैंने आप लोगों के टॉपिक की शुरुआत करने वाला हूं और हरियाणा डी ग्रुप के एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से कई बार मैंने एग्जाम देखने को मिलेंगे। कई बार हरियाणा के जितने अंदर एग्जाम हुए हैं ना, ज्यादातर यहां से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 100% मिलता है। तो आज एक टॉपिक की शुरुआत होती कि महात्मा गांधी का जो आगमन होता है वो कैसे हुआ था, कैसे ना हुआ। तो सारी की सारी बातें आज मेरे दोस्त मैं यहां पर पढ़ाने वाला हूं। हरियाणा से भी और इंडिया लेवल से भी दोनों की दोनों सेम लेकर के चलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो यहां से मेरे दोस्त जो हम सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, यहां से एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि महात्मा गांधी का, तो यहां से सबसे पहला क्वेश्चन ये निकल करके आया है कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था। तो यहां से मेरे दोस्त आपको सबसे पहले यह बात याद रखना है कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था ना, इसका जन्म हुआ तो हुआ कहां पर, बात निकल कर के आई मेरे दोस्त एग्जाम के अंदर। ये अगर आपसे कोई भी व्यक्ति क्वेश्चन डाल देता है एग्जाम के अंदर कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था ना, इसका जन्म कब हुआ, तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था मेरे दोस्त कब, वो माना जाता है 2 अक्टूबर सन 1869 के अंदर। तो यहां से ये बात आप लोगों को याद रखनी कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर का दिन था और सन 1869 के अंदर क्या हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ये बात मेरे दोस्त दुनिया को मालूम होता कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 के अंदर इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। फिर एग्जाम के अंदर अगला एक क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी का जो जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 के अंदर हुआ ना, वो किस स्थान के अंदर हुआ। तो यहां से दूसरी बात के अंदर में दोस्त क्या पूछा जाता है, स्थान पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो जन्म किस स्थान के अंदर हुआ था। तो सभी को मालूम होता है मेरे दोस्त, इसका जो जन्म हुआ था, इसका जन्म कहां पर हुआ था, एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम पड़ता है क्या, पोरबंदर नामक स्थान पड़ता है। और ये पोरबंदर नामक जो स्थान पड़ता है वो कहां पर पड़ता है, ये पोरबंदर नामक स्थान जो पड़ता है ये कहां पर पड़ता है, आप सभी को फिर याद रखना है मेरे दोस्त, कहां पर पड़ा, गुजरात के अंदर पड़ता है। अब बात निकल करके आती है मेरे दोस्त यहां से, ये किताबों के अंदर केवल इतना लिखा मिलता है कि गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 के अंदर हुआ। कहां पर हुआ, पोरबंदर नामक स्थान पड़ा, कहां पर, गुजरात के अंदर हुआ। लेकिन एक एग्जाम के अंदर एक बात पूछा गया था, जो ये महात्मा गांधी का जन्म पूछा गया ना, वो कहां पर हुआ था। वहां पर 4 ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन वहां पर क्या नहीं था, ना तो पोरबंदर था, ना वहां पर गुजरात था। फिर बच्चा आंसर क्या लगा करके आए कि हमने तो पोरबंदर पढ़ा है, हमने तो गुजरात पढ़ा है, इसका आंसर हम क्या लगा करके आए। तो यहां से एक बात निकलती है, इस पोरबंदर का जो पुराना नाम पड़ता है, तो यहां से ये बात फिर आपको याद रखना है, जो पोरबंदर नामक जो स्थान गुजरात के अंदर पड़ता है, इस पोरबंदर का जो पुराना नाम पड़ता है, इसका पुराना नाम क्या पड़ता है, आपको याद रखना है। इसका पुराना नाम बड़ा ही प्यारा नाम है, नाम पड़ा क्या, सुदामापुरी पड़ता है। तो यहां से ये बात आपको याद रखना है, जो पोरबंदर नामक जो स्थान पड़ता है गुजरात के अंदर, तो इस पोरबंदर का पुराना नाम क्या पड़ता है, सुदामापुरी पड़ता है। सुदामापुरी कहां पर है, गुजरात के अंदर है। पोरबंदर कहां पर है, गुजरात के अंदर है। तो जन्म कहां पर हुआ था, गुजरात के अंदर, और कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 के अंदर। किसका जन्म हुआ, महात्मा गांधी का जन्म हुआ। फिर आप एग्जाम के अंदर एक एग्जामिनर एक बात पूछेगा, जो ये 2 अक्टूबर जो आता है, इस 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना मेरे दोस्त, इस 2 अक्टूबर को अगर आपको याद रखना है तो याद रखना है अहिंसा जो दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो याद रखना गांधी जयंती 2 अक्टूबर, अहिंसा दिवस जो निकल करके आया वो कब निकल करके आता है, 2 अक्टूबर को। ये तो मैंने उसके जन्म से संबंधित घटनाएं बताई है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, क्या ना हुआ, तो वो सारी की सारी यहां पर ये बात बताई। इसके बाद इसको जन्म देने वाला भी कोई
पिता ही होगा, मां ने भी किया है, पिता ने भी, दोनों के सहयोग से ही तो ये महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो यहां से एक बात निकल करके आती है। फिर आपसे अगर कोई व्यक्ति ये क्वेश्चन पूछ ले कि महात्मा गांधी के जो पिता का नाम पड़ता है, तो यहां से आपको ये बात याद रखना कि महात्मा गांधी के जो पिता का नाम पड़ता है, इसका नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, आपने एक नाम सुना होगा, हमसे बचपन में एक नाम पूछा करते थे, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या पड़ता है, तो महात्मा गांधी का पूरा नाम हम बताते थे मोहनदास करमचंद गांधी पड़ता है। ये बात हम लोगों ने बताया होगा। महात्मा गांधी का जो पिता था, इसके पिता का नाम आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है मेरे दोस्त क्या, करमचंद गांधी याद रखना है। तो महात्मा गांधी के जो पिता का नाम पड़ता है, इसके पिता का नाम मेरे दोस्त क्या पड़ता है, करमचंद गांधी पड़ता है। जो करमचंद गांधी जो था ना, ये किससे परेशान था? आज के समय में मेरे दोस्त कोई भी इंसान जो है वो एक ही चीज से परेशान होता है। वो आप बता सकते हो किस चीज से परेशान है? आप कमेंट में लिखना, जो इंसान जो है अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा परेशानी जो होती है वो किस चीज से होती है। अगर आपको पता है इस चीज का तो आप कमेंट में बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। तो महात्मा गांधी जो थे, इसके पिता का नाम मैंने क्या बताया, करमचंद गांधी बताया। इसके बाद आपको याद रखना है, इस महात्मा गांधी के पिता की जो बर्बादी हुआ था वो किसके साथ हुआ? कहने का मतलब क्या है, महात्मा गांधी की जो पत्नी का नाम पड़ता है, इसकी पत्नी का नाम क्या पड़ता है? तो याद रखियो, महात्मा गांधी की पत्नी में के थी, जैन कोन्या थी। और जैन किसमें नहीं हुआ कर दी, कह दिया कर एक दड़ाक में तेरा पुतला घेर दूंगा। तो वह बात याद रखियो, वो पुतला याद रखियो। दशहरे के दशहरे के उपलब्ध में हम के पुतले को क्या करेंगे भाई, दहन करेंगे। तो याद रखियो, एक दराक में पुतला घेर दूंगा। तो इसकी जो लुगाई का नाम पढ़ो के पड़ा है, पुतली बाई पड़ता है। तो यहां से इस बात को याद रखना, कभी एग्जाम में महात्मा गांधी की पत्नी का के नाम है, पुतली बाई लगाया हो ना, पुतली बाई महात्मा गांधी की के थी, मां थी। बात समझ में आ गई? महात्मा गांधी जो थी था ना, इस महात्मा गांधी की जो किसका नाम था, मां का नाम। मां का नाम क्या पड़ता है, पुतली बाई। पिता का नाम क्या पड़ता है, करमचंद गांधी पड़ता है। फिर आपको एक बात पता होगा, जब ये बचपन में बात आती है ना, माता पिता की जो बात आती है, माता सभी के माता पिता, चाहे कोई गरीब से गरीब माता पिता हो, चाहे कोई अमीर से अमीर माता पिता हो, वो बचपन में अलग ही प्रकार से अपने बच्चों को क्या देता था, मान सम्मान प्यार देता था। सभी को पता है और सभी को वो प्यार भरपूर मिला है। अगर हम बाजार में जाकर के माता पिता के सामने कुछ खाने की इच्छा जताते थे ना, पहले तो माता पिता बाजार में धोते थे, फिर घर पर ला करके धोते थे। अगली बार उनके साथ बाजार में जाते थे ना, के मजाल नु में लकड़ जच्चू नु भी लकड़िया करता। और आज के टाइम के बालक माता पिता बालका ने बगाड़ल ना करे, यो जूत देकर फोन देकर। इस दुनिया में हमारा जो सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना, वो घर परिवार को ना, इस दुनिया में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मोबाइल है। हमारी बात सुनने लग रहा, एक बार ना कोई भी बात 10 दिन तई, कोई भी बात 10 दिन थी, हे जी करवा चौथ पर सूट कौन सा बढ़िया होगा, या बात कह के देख लियो 10 दिन थी, या बात कह कर देखनी है, हे जी करवा चौथ पर सूट कौन सा बढ़िया होगा, सैंडल कौन से बढ़िया रहेंगे, करड़े सैंडल कौन से आएंगे। मैंने कौन 10 दिन के बाद है ना उन सैंडला की, उन सूटा की वास थारे दो रख के आन लग जाओगी, उनकी नोटिफिकेशन आन लग जाओगी। कहन दिया करते दीवारा का दुकान हुआ है, इसका कान है नेट खोल कर ना सोया करो, नूनी बेरा थारी बात और कोई रिकॉर्ड करने लग रहा है, नेट ने बंद करके सोया करो, नेट ने बंद करके अपनी बात करया करो ना, नूनी बेरा थारी कौन से कर थारे पर्चे लागे पाएंगे। इसके बाद जो लिखना है, इसके बाद लिखना है बचपन में प्यार का नाम था। तो यहां से एक बात आता है, मैंने क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बड़ा सुना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के जो बचपन का नाम पड़ता है, के बचपन का नाम। तो यहां से इस बात को याद रखना कि महात्मा गांधी के जो बचपन का नाम पड़ता है, इसके बचपन का नाम क्या पड़ता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते ही बच्चे इसका आंसर पता है क्या लगा करके आएंगे, इसका आंसर लगा करके आएंगे मोहनदास करमचंद गांधी।
अगर ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है तो इसका आंसर आप लोग क्या लगा कर क्या आओगे, मोहनदास करमचंद गांधी लगा कर क्या आओगे। कभी भी गलती ना करना, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिलता है तो इसका आंसर आप क्या लगा कर क्या आओगे, मोनियो लगा कर क्या आओगे। तो यहां से महात्मा गांधी को उसके बचपन में उसके माता पिता क्या कह करके बुलाते थे, बेटा मोनियो इधर आना और पास बुला करके खूब धोना। ये सभी के साथ हुआ तो इनके साथ भी हुआ होगा। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या पड़ता है, मोनियो पड़ता है। अब वो क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। फिर आपको एक बात याद रखनी है कि महात्मा गांधी के, तो यहां से इस बात को याद रखना कि महात्मा गांधी का जो पूरा नाम पड़ता है, तो यहां से इस बात को याद रखना, महात्मा गांधी का जो पूरा नाम पड़ता है, इसका पूरा नाम क्या पड़ता है। बचपन का नाम मैंने क्या बताया, मोनियो बताया। आपको पता होगा बचपन का नाम मैंने क्या बताया है, मोनियो बताया। इसका पूरा नाम एग्जाम के अंदर आता है तो आंसर क्या लगा कर क्या आओगे, मोहनदास करमचंद गांधी। तो यहां से इस बात को याद रखना, महात्मा गांधी का जो पूरा नाम पड़ता है उसका नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, मोहनदास करमचंद गांधी। तो यहां से इस बात को याद रखना, महात्मा गांधी का जो पूरा नाम पड़ता है इसका पूरा नाम क्या पड़ा, मोहनदास करमचंद गांधी पड़ता है। बात क्लियर हुआ। पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। बचपन का नाम क्या था, मोनियो था। पिता कौन था, करमचंद था। माता कौन थी, पुतली बाई थी। जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर को हुआ। इसके बाद आता है इस महात्मा गांधी की जो बर्बादी हुआ, उसके पिता की बर्बादी हुआ पुतली बाई के साथ, लेकिन महात्मा गांधी की जो बर्बादी हुआ, कहने का मतलब इसकी जो शादी हुआ था, इसकी जो पत्नी का नाम पड़ता है, इसकी पत्नी का नाम क्या पड़ता है, तो याद रखना कस्तूरबा गांधी। तो यहां से इस बात को याद रखना, महात्मा गांधी की जो बीवी का नाम पड़ता है, जिसके साथ इसकी शादी हुआ था, इसकी पत्नी का नाम क्या पड़ा, कस्तूरबा गांधी पड़ता है। तो यहां से ये बात याद रखना कि महात्मा गांधी की जो शादी हुआ था ना, वो किसके साथ हुआ था, कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। आज तक एग्जाम के अंदर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी के, यहां से सबसे ज्यादा जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, यह पूछा गया है कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु पड़ते हैं, गांधी के जो राजनीतिक गुरु पड़ते हैं। तो यहां से आपको एक बात याद रखनी है कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु पड़ते हैं, इसके गुरु का नाम क्या पड़ता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन के अंदर अगर कुछ चीज आया है ना, तो यह पूछा गया कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु का नाम पड़ता है, इसके गुरु का नाम पड़ता है मेरे दोस्त से सभी ने बेरा होगा, नाम पड़ा है गोपाल कृष्ण गोखले पड़ता है। तो यहां से इस बात को याद रखना, महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु पढ़ते हैं, इसके गुरु का नाम क्या पड़ता है, गोपाल कृष्ण गोखले पड़ता है। याद रख लोगे, महात्मा गांधी का जो राजनीतिक गुरु था, इसके राजनीतिक गुरु का नाम क्या पड़ता है, वो पड़ा गोपाल कृष्ण गोखले पड़ता है। बात क्लियर हुआ। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, एक बार एग्जाम के अंदर क्या पूछा गया था, जो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जो था ना, इसका भी राजनीतिक गुरु पूछा गया था। एग्जाम के अंदर क्या था, इस गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु का नाम पड़ता है। तो यहां से भी एग्जाम के अंदर पूछा गया था, इस गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु का नाम पड़ता है, इसके गुरु का नाम क्या पड़ता है। तो आपको याद रखना है महादेव गोविंद रानादे। तो यहां से याद रखना रानादे। तो यहां से याद रखना, जो इस गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु का नाम पड़ता है, महादेव
गोविंद राणा डे पड़ता, तो गोविंद राणा डे को याद रख लोगे। गोविंद राणा डे जो थे वो किसके गुरु माने जाते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु माने जाते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु माने जाते हैं? महात्मा गांधी के गुरु माने जाते हैं। यहां से एग्जाम के अंदर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा। महागोविंद राणा डे को ये पूछे या ना पूछे किसका गुरु था, लेकिन एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो सुकरात कहा जाता है, भारत का जो सुकरात कहा जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार आया है कि भारत का जो सुकरात कहा जाता है, भारत का सुकरात किसे कहा जाता है? याद रखना, वो कहा जाता है महागोविंद राणा डे को कहा जाता है। तो आज आपको ये बातें यहां तक याद रखने की, महात्मा गांधी के जीवन परिचय से बहुत सारी घटनाएं घटी थी जो आप लोगों के सामने मैंने रखा। इसके बाद थोड़ा सा अगर हम आगे चलते हैं, बड़ा ही मजेदार टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक चलेगा, एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आते हैं। बात क्लियर हुआ? महात्मा जो भारत का सुकरात कहा जाता है, किसे कहा जाता है? महागोविंद राणा डे को कहा जाता है। ये कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु था। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन था? महात्मा गांधी का गुरु माना जाता है। माता पिता गुरु के बारे में ही बात हुआ है। इसके बाद जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आती है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर क्या पूछे जाते हैं? महात्मा गांधी को आपने एक नाम सुना होगा, महात्मा गांधी को कुछ प्रमुख उपाधियां दिया गया था। तो यहां से आपको याद रखनी है कि महात्मा गांधी को जो कुछ क्या दिया गया था? प्रमुख उपाधि दिया गया था। उपाधि कौन कौन सा दिया गया था? आज उन उपाधियों के ऊपर मेरे दोस्त शुरू से लेकर के लास्ट तक आज मैं कई सारी आप लोगों को बताऊंगा। हम केवल कितना पढ़ते हैं? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया गया है, महात्मा गांधी को बापू का उपाधि दिया गया है। गया वो जमाना मेरे दोस्त जो एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते थे। आजकल एग्जामिनर भी चालाक बन चुका है और जो पढ़ते हैं उनसे तो इस दुनिया के अंदर उनसे ज्यादा कोई चालाक बन ना सकता। सत्य बात तो मेरे दोस्त यही है, जो भी बच्चा तैयारी करता वो उस बच्चे की केवल क्या देखी जाती है? चालाकी देखी जाती कि उस बच्चे को कितना चालाकी से याद किया, कितना चालाकी से याद ना किया। ये बात समझना ध्यान से। तो सबसे पहले मैं उन उपाधियों को लिखवाऊंगा जो एग्जाम के अंदर मिलती हैं, जो पहले से ही शुरुआत से लेकर के चलते हैं। सबसे पहली उपाधि जो एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा मिला करती थी, बापू का उपाधि। सुना होगा आप लोगों ने, एक उपाधि आती है, कान दिया कर तू के बाबू लग गए हैं तर तो सो का दूंगा ना, बाबू का उपाधि। तो बाबू का जो उपाधि है ना, वो बाबू का उपाधि सबसे पहले किसको दिया गया था? वो दिया गया था महात्मा गांधी को। तो लिखना है किस प्रकार से लिखना है बापू का उपाधि? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा महात्मा गांधी को दिया गया ये एक प्यारा सा नाम था। बात समझ में आया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को दिया गया ये क्या माना जाता है? एक प्यारा सा नाम माना जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने है ना एक प्यारा सा नाम दिया था, और वो प्यारा सा नाम के दिया था? बापू दिया था। और वो बापू प्यारा सा नाम किसको दिया था? महात्मा गांधी को दिया था। तो पहली उपाधि था, हमने याद रखनी है। कौन सी उपाधि लिखवाई मैंने? बापू की उपाधि लिखवाई। यह उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू को किसने दी? वह उपाधि दिया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। कौन सी उपाधि दिया? बापू की। और बापू की उपाधि किसने मिली है? महात्मा गांधी को मिली है। इसके बाद जो दूसरी उपाधि आपको याद रखना है, आपने कई एग्जामों के अंदर देखा होगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ये बात भी सुना होगा। आपको केवल याद रखना बापू पंडित जवाहरलाल नेहरू, इतना याद रखना महात्मा गांधी को दिया। इसके बाद आपको मैंने बताया है कि राष्ट्रपिता क्या है? महात्मा गांधी। तो यहां से एक बात लिखा लो भाई, मैंने एक बात लिख दिया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो यहां से
इस बात को याद रखना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी को जो दूसरा नाम दिया या दूसरा उपाधि दिया, वो उपाधि कौन सी दिया था? राष्ट्रपिता का उपाधि दिया था। और ये राष्ट्रपिता का उपाधि किसने दिया था? आपको याद रखना मेरे दोस्त, क्या? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो ये बात आप लोग क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो कि राष्ट्रपिता का जो उपाधि दिया वो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। याद रख सकते हो कि ना रख सकते हो? पहला कौन सा निकाला? बापू का निकाला। दूसरा कौन सा निकाला? राष्ट्रपिता का निकाला। इसके बाद जो तीसरी उपाधि याद रखनी है, मैंने इसके बचपन का नाम तक बताया ना, मोनियो बताया। इसका पूरा नाम बताया कि ना बताया? मोहनदास करमचंद गांधी बताया। मैंने ये तो नाम ना बताया, बापू ना बताया, राष्ट्रपिता ना बताया। तीसरी उपाधि आपको याद रखनी है। आप कहीं पर भी देखोगे वहां पर एक बात लिखा मिलता, मैंने भी शुरू की लाइन में सबसे पहला ही क्वेश्चन लिखा होगा, महात्मा गांधी लिखा होगा कि ना लिखा होगा? तो महात्मा गांधी को एक तीसरी उपाधि जो आपको याद रखनी है, वो कौन सी उपाधि याद रखनी है? महात्मा की उपाधि। तो यहां से इस महात्मा की उपाधि को भी याद रखना है। इस महात्मा गांधी को जो महात्मा का उपाधि मिला, वो कहां से मिला और किसके द्वारा दिया गया था? बात निकल करके आती है मेरे दोस्त एग्जाम के अंदर। ये तो याद रखना, महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि दिया, एक सत्याग्रह हुआ था चंपारण बिहार के अंदर, और जो चंपारण बिहार के अंदर जो सत्याग्रह हुआ था वो नील की खेती के लिए, नील किसानों के बीच में हुआ था। किसान पहले नील के ऊपर के लगाए थे, टैक्स लगाए थे। तो उस वक्त एक उपाधि दिया था, नन्नुए याद रखना, महात्मा की उपाधि किसने दिया? याद रखियो किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। तो यहां तक इस बात ने याद रखियो, महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि दिया था वो किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। राष्ट्रपिता की सुभाष चंद्र बोस ने, बापू की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और महात्मा की किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नू याद रखना तो राख चंपारण सत्याग्रह के अंदर दिया था, नील किसानों के वहां पर वो हो गया था, और वहां पर सबसे ज्यादा जाकर इसने केक रहा था, उसमें भाग लिया था। इसके बाद आपको जो चौथा उपाधि याद रखना, इसके बाद अगर आपको जो चौथा उपाधि याद रखना है, उस उपाधि का नाम पढ़ता, और सबसे इंपॉर्टेंट उपाधि चौथी आओगी, नाम पढ़ा उस उपाधि का के कुली वरिष्ठ का उपाधि। तो यहां से इस बात को याद रखना। तो यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी को एक उपाधि मिला, उस उपाधि का नाम क्या पड़ता है? कुली वरिष्ठ का उपाधि। जो कुली वरिष्ठ का जो उपाधि मिला, ये महात्मा गांधी को कब मिला, कैसे मिला, क्या हुआ था, इसके अंदर क्या ना हुआ था? तो याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर, तो यहां से बात आपको याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर के दक्षिण अफ्रीका के अंदर अंग्रेजों के द्वारा महात्मा गांधी को अंग्रेज, दक्षिण अफ्रीका के अंदर महात्मा गांधी को अंग्रेजों के द्वारा दिया गया ये एक मजाकिया नाम था। ये एक मजाकिया नाम था। कहने का मतलब है ना, हमने देखा होगा ना, मारी पहले अंग्रेज के उड़ाया करे थे, मजाक उड़ाया करे थे। वो इंडियन ने कह दिया करे कि वो मर्द फिल्म में वो तांगा लेकर वो किसी रेस्टोरेंट में बढ़ जाया करे, उड़ के लिख रखा था नो इंडियन नो एंट्री, लिख रखी थी एक बात, नो इंडियन नो एंट्री। तो तांगा लेकर वो उसमें भीतरे बढ़ गया था, और वो सीधा जाकर वो घोड़ा और वो तांगे वाला पूरे के पूरे स्विमिंग पूल में चले गया था, अंग्रेजा के उसमें चले गया था। वो आप बात देखी होगी ना। तो ये दक्षिण अफ्रीका में गया था, बताऊंगा दक्षिण अफ्रीका में भी क्यों गया था, क्या था गया था, क्या था ना गया था, पहले आप बात समझ लो। दक्षिण अफ्रीका में गया जो था ना, ओढ़े के जोड़े जो अंग्रेज थे, उन अंग्रेजा ने है ना महात्मा गांधी का के उड़ाया, मजाक उड़ाया। और मजाक में महात्मा गांधी तो
उनने के कया, कुली बैरिस्टर कया। तो याद रखियो, अब दक्षिण अफ्रीका के अंदर अंग्रेजों के द्वारा दिया गया जो महात्मा गांधी को नाम था, वो क्या नाम दिया गया था? कुली बैरिस्टर दिया गया था। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट उपाधि याद रखना है, उस उपाधि का नाम पड़ा है, कैन दिया करे थे, 3 नाम तो मैंने काट दिए, चौथा नाम था, 5वां नाम महात्मा गांधी तक क्या दिया करे थे? बेटा करमवीर उधर आइए, करमवीर, करमवीर याद होगा था हमने, तो गांव का करमवीर तो याद रखिए, करमवीर गांव में सारी गाड़ा में पाया करे। तो महात्मा गांधी को जो करमवीर की उपाधि दिया गया था, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर कई बार आ चुका है कि महात्मा गांधी को जो करमवीर का उपाधि दिया तो किसके द्वारा दिया गया था? याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही फिर से बात निकल कर क्या आती है कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर, पूरी बात याद करो, दक्षिण अफ्रीका के अंदर, दक्षिण अफ्रीका के अंदर महात्मा गांधी के अन्य सहयोगियों ने, महात्मा गांधी के जो अन्य सहयोगी थे ना, उनने कौन सी उपाधि दे दी? उस उपाधि का नाम पड़ा है कर्मवीर की उपाधि। कहने का मतलब यू है, दक्षिण अफ्रीका में है ना, जो महात्मा गांधी का साथ दे रहे थे, उन आदमियों ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दे दी? उस उपाधि का नाम पड़ा है कर्मवीर की उपाधि। इसके बाद जो हमने याद रखनी है, उस उपाधि का नाम पड़ा है, हमने एक बात याद रखियो, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर की उपाधि भी दिया गया है। बिना कपड़े आधे कपड़े वाला जो उपाधि दिया गया है, तो महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दिया गया है? अर्ध नंगा फकीर की उपाधि भी दिया गया है। तो याद रखियो, महात्मा गांधी को जो अर्ध नंगा फकीर का उपाधि दिया गया था, वो किसने दिया था? अर्ध नंगा फकीर की उपाधि दिया था। याद रखने वाला आपको केवल इतना याद रखना कि अर्ध नंगा फकीर की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दिया था? विंसेंट एक व्यक्ति था, विंसेंट चर्चिल नाम का एक व्यक्ति था। लो भाई, विंसेंट चर्चिल नाम का एक व्यक्ति था, हमने केवल चर्चिल याद रखना है। और इस चर्चिल ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी? उस उपाधि का नाम पड़ा अर्ध नंगा फकीर की उपाधि। ये तो आधे कपड़े वाला व्यक्ति है, इसको कौन सी उपाधि दे दो? अर्ध नंगा फकीर की उपाधि दे दो। इसके बाद इसी विंसेंट चर्चिल ने एक तो उपाधि कौन सी दिया? अर्ध नंगा फकीर की उपाधि दिया, और दूसरी इसी व्यक्ति ने इसको एक उपाधि और दिया था। उस उपाधि का नाम पड़ा है, उस उपाधि का नाम पड़ा है कि देशद्रोही फकीर का उपाधि। तो याद रखियो, या तो अर्धनंगा फकीर मिलेगा, या इसके स्थान पर कौन सी मिलेगा? देशद्रोही मिलेगा। तो याद रखियो, देशद्रोही फकीर की जो उपाधि दिया गया है, वो किसको दिया गया है? महात्मा गांधी को। और यह देशद्रोही फकीर की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी को। वो दिया था विंसेंट चर्चिल नाम का एक व्यक्ति था, जिसने महात्मा गांधी को ये क्या किया था? ये उपाधि दिया था। बात समझ में आई? जो ये उपाधि दी गई है, एक दो उपाधि तो हमारा याद होंगी, लेकिन कई उपाधि ऐसी हैं जो एग्जाम में नहीं निकल काम है। अरे हमने सोचा रहा यह भी उपाधि दे रखी थी जब तो लिखवाई है। तो याद रख लियो, जो चीज एडवांस चीज हम लेकर चलेंगे ना, नू समझ लियो, मैंने पूरा खाना पूर्ति को ना करते भाई एग्जाम में। मैं खाना पूर्ति को ना करता, मैं 0 से लेकर 100 तक ही पढ़ाऊंगा। मैंने पहला बेस तैयार करवाऊंगा, और बेस के बाद आगे पढ़ाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट जो बात निकल करके आती है महात्मा गांधी तय। तो हमने एक बात सुनी होगी, ये बात चलेगी, महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका तक भारत आए थे। पहले नू तो बेरा काट लो, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गया कब था, यह बात भी तो बेरा होनी चाहिए। तो याद रखना, महात्मा गांधी, लिखो भाई, महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर गया था। लो भाई, तो यहां तक एग्जाम में क्वेश्चन मिला है कि महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो गया ना, वो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के अंदर कब गया था? बात निकल कर क्या आती है मेरे दोस्त एग्जाम के अंदर ये। तो महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर गया ना, आपको याद रखनी है सन 1893 के अंदर गया था।
मैंने कुछ भी नहीं लिखा, आपको केवल इतनी बात याद रखनी है। महात्मा गांधी जो था ना, वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो गया ना, वो कब गया था? सन 1893 के अंदर गया था। और 1893 के अंदर जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के अंदर गया, तो यहां से आपको ये बात याद रखनी है, 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका क्यों गया था। यह बात याद रख लोगे ना, तो हमने एक बात और बेरा होगा ना, महात्मा गांधी जो था वो क्या था? वकील था। इस बात का भी सुना होगा। तो महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका गया था ना, वो एक व्यक्ति का केस लड़न गया था। तो यार तो एक बात याद रखियो, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के करने गया था। कह दिया अगर के करने गया था जब अंग्रेजा बेइज्जती करवानी थी, तो यार एक व्यक्ति का केस लड़न गया था। और उस व्यक्ति का जो नाम पड़ा, उसका नाम के पड़ा है? अब्दुल्ला पड़ा है। तो इस बात ने याद रखियो, महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका जो गया, वो दक्षिण अफ्रीका क्यों गया था? वो अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का मर्दों से क्या लड़ने के लिए गया था? केस लड़ने के लिए गया था। बात समझ में आई? तो इस बात को याद रखियो, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के गया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गया था, अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का केस लड़न गया था। और इसी 1893 से संबंधित कुछ घटनाएं और एग्जाम में पूछी जावे हैं। पहली घटना के पूछी जावे है, याद रखियो, इस 1893 के अंदर ही, इस 1893 के अंदर ही सुभाष चंद्र बोस जो था वो कित गया था? शिकागो के अंदर गया था। तो याद रखना, इस 1893 के अंदर में दोस्त क्या हुआ था? सुभाष चंद्र बोस कित गया था? शिकागो के अंदर गया था। याद रखियो, इस शिकागो ने भी याद रख लिया, कदे कहा कि याद रख लो, शिकागो के अंदर गया था। और ये शिकागो जो पड़ा वो कित पड़ा है? यो शिकागो पड़ा है मेरे दोस्त किंग है अमेरिका में। और इस अमेरिका में यो के करने गया था? इस अमेरिका के अंदर एक सम्मेलन हुआ था, और उस सम्मेलन का के नाम पड़ा है? धर्म सम्मेलन। तो याद रखना, इस शिकागो के अंदर क्या करने के लिए गया था? धर्म सम्मेलन के अंदर भाग लेने के लिए गया था। कौन गया था? उसका नाम पड़ा सुभाष चंद्र बोस पड़ा। और कद गया था? 1893 में गया था। इसके बाद 1893 की तीसरी घटना याद रखनी है। 1893 में क्या हुआ था? इस 1893 में मेरे दोस्त क्या हुआ था? एक नाम सुना होगा, उसका नाम पड़ा है एनी बेसेंट। नाम सुना होगा, या एनी बेसेंट जो थी ना, आयरलैंड की निवासी थी। और यह 1893 में मेरे दोस्त क्या हुई थी? या भारत में आई थी। कौन आई थी? एनी बेसेंट आई थी। कितना आई थी? आयरलैंड तो आई थी। इस बात ने याद रखियो, एनी बेसेंट भारत की क्या थी? 1893 में क्या हुई थी? आयरलैंड तो आई थी। और कित आई थी? भारत के अंदर आई थी। और इस एनी बेसेंट ने मेरे दोस्त कई समाचार पत्र लिखे। एक का नाम तो पड़ा कॉमनवेल्थ, और दूसरे का नाम पड़ा न्यू इंडिया। तो याद रखियो, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो समाचार पत्र किसके द्वारा लिखे गए थे? वो लिखे गए थे एनी बेसेंट के द्वारा लिखे गए थे। इसके बाद जो ये तो क्या हुआ था? 1893 के अंदर महात्मा गांधी कहां पर गए थे? दक्षिण अफ्रीका के अंदर गए थे। लेकिन जब दक्षिण अफ्रीका गया है वो, उस दक्षिण अफ्रीका तो लाना भी तो उल्टा है। इस बात ने समझ दोगे, जब वो गया है और तब जाया और आदमी हमने उल्टा भी तो लेना है, थोड़ा छोड़ा जा भारत का नागरिक। तो याद रखियो, महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत के अंदर आया था, तो याद रखना है 9 जनवरी सन 1900 मेरे दोस्त कब आया था? 9 जनवरी का दिन था। और 9 जनवरी का दिन था, और साल कौन सा था? सन 1915 के अंदर मेरे दोस्त क्या हुआ था? 9 जनवरी सन 1915 के अंदर महात्मा गांधी कितना आया था? दक्षिण अफ्रीका के अंदर से आया था। और दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो आया, वो 9 जनवरी को कितना आया था? भारत के अंदर आया था। तो यार तक हमने जो बात याद रखनी है, एक बात याद रखनी है कि दक्षिण अफ्रीका तक जो महात्मा गांधी भारत के अंदर आया था, वो कितना आया था? तो याद रखनी है, दक्षिण अफ्रीका से जो ये भारत के अंदर आया, तो मुंबई के अंदर ये आया था। सबसे पहले कहां पर आया? मुंबई के अंदर मेरे दोस्त ये आया था। और इसी 9 जनवरी के अंदर मेरे दोस्त क्या कहा? उसी दिन भारतीय सरकार ने एक दिवस की क्या कर दिया था? घोषणा कर दिया था। तो यहां से एक बात आती है, प्रवासी भारतीय जो दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। इसी कारण से मनाया गया था कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कहां पर आए थे? भारत के अंदर। तो भारतीय दिवस मनाया गया। उसका क्या नाम पड़ा है? उसका नाम पड़ा है प्रवासी भारतीय जो दिवस मनाया जाता है।
प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? आपको याद रखना 9 जनवरी को। क्यों मनाया गया? क्योंकि महात्मा गांधी कहां से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से। कहां पर आए थे? भारत के अंदर आए थे। किस स्थान पर आए थे? मुंबई के अंदर एक स्थान पड़ता है, मुंबई के अंदर भी एक स्थान पड़ेगा, उस स्थान का वो क्या करना, सबसे पहले मुंबई के अंदर आया और मुंबई के अंदर आने के बाद महात्मा गांधी ने है ना एक मकान किराए पर ले लिया, और वो मकान जो किराए पर लिया वो किस स्थान पर लिया? उस स्थान का नाम पड़ा मेरे दोस्त क्या? इस मुंबई में है ना इस महात्मा गांधी ने एक मकान किराए पर लिया था, और वो मकान किराए पर किंग लिया था। एक स्थान पड़ा है कोचरव नामक स्थान। कदे कोई सी कोकरोच लिख ले, कोकरोच ना लिखियो, कोचरव नामक स्थान पड़ा है। और ये कोचरव नामक जो स्थान पड़ा कित पड़ा है? वो पड़ा है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। तो याद रखियो इसे महात्मा गांधी ने जो मकान किराए पर लिया था कोचरव नामक स्थान पड़ता है, और ये कोचरव नामक स्थान अहमदाबाद के अंदर और अहमदाबाद जो आओगा महाराष्ट्र के अंदर आ जाओगा। जिंगा इसने क्या किया था? एक मकान क्या किया था? किराए पर लिया था। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे और चलेंगे तो एक बात आओगी, हमने एक बात सुनी होगी, महात्मा गांधी ने क्या बनाया था? एक आश्रम बनाया था। सुनी होगी कि ना सुनी होगी? एग्जाम में फिर आदमी उड़े गलत करे हैं। तो एक बात याद रखनी है, महात्मा गांधी ने जो आश्रम बनाया था, महात्मा गांधी ने जो आश्रम बनाया था, वो महात्मा गांधी ने आश्रम कहां पर बनाया? बात निकलती आती है एग्जाम के अंदर ये, जो महात्मा गांधी ने जो आश्रम बनाया ना वो कहां पर बनाया? तो आपको एक बात पता होगा, आश्रम बनाया था गुजरात के अंदर। दुनिया को मालूम है कि महात्मा गांधी के द्वारा आश्रम कहां पर बना? गुजरात के अंदर बना। लेकिन दुनिया को केवल आधा याद है, आधा याद ना है। सुनो क्या याद है। सबसे पहली बात होगी, महात्मा गांधी ने जो आश्रम बनाया ना उस आश्रम का नाम क्या पड़ता है? हम क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी ने जो आश्रम बना उस आश्रम का नाम क्या रख दिया? साबरमती आश्रम रख दिया। ये बात सभी ने भेजा होगा ना। सबसे पहला जो महात्मा गांधी ने उस आश्रम का नाम रखा ना, उस आश्रम का नाम क्या रखा? हृदय कुंज आश्रम। तो इस बात ने याद रख लियो, महात्मा गांधी ने है ना सबसे पहला जो आश्रम बनाया था उस आश्रम का नाम क्या पड़ा है? हृदय कुंज आश्रम पड़ा है। और जो हृदय कुंज आश्रम पड़ता है वो कित पड़ा है? यो हृदय कुंज नामक जो आश्रम पड़ा वो मेरे दोस्त कित पड़ा है? गुजरात के अंदर पड़ा है। तो हमने यह बात भी याद रखनी है, महात्मा गांधी ने जो सबसे पहला आश्रम बनाया था ना उस आश्रम का नाम क्या रखा था? हृदय कुंज आश्रम रखा था। और वो हृदय कुंज आश्रम कित रखा था? गुजरात के अंदर। पहली बात शुरू हुई आश्रम की याड़ी तय। फिर दूसरी बात क्या हुई? इस महात्मा गांधी ने यो के करन लग गया, यो कई आंदोलन में भाग लेने लग गया, जिस नाम कह दिया कर के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने लग गया। कौन भाग लेने लग गया? महात्मा गांधी भाग लेने लग गया। तो महात्मा गांधी ने इस आश्रम का नाम बदल कर के कर दिया भाई, हमने दूसरा नाम याद रखना है, सत्याग्रह आश्रम। तो याद रखियो इस महात्मा गांधी ने इस आश्रम का जो दूसरा नाम रखा था वो दूसरा नाम क्या रखा था? सत्याग्रह आश्रम रखा था। इसके बाद जो सत्याग्रह आश्रम रखा था ना, इसने सत्याग्रह आश्रम क्यों रखा था? कि महात्मा गांधी है ना कई जो भारत में जो आंदोलन उनमें क्या करने लग गया? यो भाग लेने लग गया, सत्याग्रह में भाग लेने लग गया। इसी कारण इस आश्रम का नाम हमने क्या रख दिया? सत्याग्रह आश्रम रख दिया। तीसरी बात में जो सत्याग्रह आश्रम इसका नाम टिक्या ना, यो आश्रम एक नदी के किनारे था, उस नदी का नाम पड़ा है साबरमती नदी के किनारे। तो इस बात ने याद रखियो, जो सत्याग्रह आश्रम या हृदय कुंज आश्रम जो था ना, ये एक नदी के किनारे था और उस नदी का नाम क्या पड़ा है? साबरमती नदी के किनारे था। इसी कारण से इस आश्रम का नाम लास्ट में क्या रखा? साबरमती आश्रम रखा। तो याद रखना साबरमती आश्रम जो पड़ता है वो साबरमती आश्रम कहां पर पड़ता है? गुजरात के अंदर। और इस आश्रम का नाम साबरमती आश्रम क्यों पड़ा
था, क्योंकि यह आश्रम किस नदी के किनारे था? साबरमती नदी के किनारे था। अगर एग्जाम के अंदर यह भी पूछा जा सकता है महात्मा गांधी ने जो सबसे पहले आश्रम बनाया था, उस आश्रम का सबसे पहला नाम क्या था? तो उस आश्रम का सबसे पहला जो नाम पड़ा, उस आश्रम का सबसे पहला नाम क्या पड़ेगा? उसका नाम पड़ा अर्धकुंज आश्रम, जो कि कित पड़ा है? गुजरात के अंदर पड़ा है। बात समझ में आई होगी। जो सबसे पहला जो यो आश्रम बना, इसके मैंने 3 नाम बताए। इस आश्रम को जो बनाया गया था, नु भी तो एग्जाम में आ सका है, इस आश्रम को जो बनाया गया था, इस आश्रम को कब बनाया गया था? तो हमने तारीख याद रखनी है मेरे दोस्त, कद 25 मई की, और 25 मई का दिन था, और साल कौन सा था? सन 1915 के अंदर। तो 25 मई 1915 के अंदर मेरे दोस्त क्या बनाया था? एक आश्रम बनाया था, और उस आश्रम का नाम क्या पड़ा है? उसका नाम पड़ा साबरमती आश्रम पड़ता है। बात क्लियर हुआ भाई? इसके बाद में दोस्त अगर हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं, ये तो मैंने महात्मा गांधी से संबंधित इंडिया लेवल पर कुछ क्वेश्चन बताए हैं, अभी तक मैंने हरियाणा से संबंधित कुछ भी ना बताया। अब बात निकल करके आती है हरियाणा के अंदर जो महात्मा गांधी का संबंध माना जाता है। तो यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर फिर पूछा जाएगा कि हरियाणा के अंदर जो महात्मा गांधी का आगमन होता है, हरियाणा के अंदर जो महात्मा गांधी का जो आगमन होता है, इसका आगमन कैसे होता है, कैसे ना होता है, फिर मेरे दोस्त एक बात की शुरुआत होती है। तो आपको एक बात पता होगा, एक एक्ट आया था भारत के अंदर, उस एक्ट का नाम पड़ता है रोलेट एक्ट, जिसको काला कानून बोलते हैं, बिना अपील बिना दलील का कानून बोलते हैं। इस बात का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो याद रखना, एक भारत के अंदर एक एक्ट आया रोलेट एक्ट, जिसको काला कानून बिना अपील बिना दलील का कानून बोला जाता है। तो लिखना है रोलेट एक्ट, शुरुआत में तो क्या लिखना है? रोलेट एक्ट लिखना है। शुरुआत में सबसे पहले हरियाणा से संबंधित जो बात लिखनी है, रोलेट एक्ट लिखना है। इस एक्ट का विरोध करने के लिए देखो सबसे पहली बात क्या होगी? यह बात आओगी कि इस एक्ट का विरोध करने के लिए, इस एक्ट का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी अमृतसर जा रहा था। इसे एक्ट का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी कहां पर जा रहा था? अमृतसर जा रहा था। जो महात्मा गांधी कहां पर गया भाई? ये अमृतसर जो गया ना, किस एक्ट का विरोध करने के लिए? वो गया था इस रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। महात्मा गांधी अमृतसर जालना गया था। तो अमृतसर जो जालना गया था ना, इसको क्या कर लिया गया? पलवल के अंदर, हरियाणा के अंदर आते हैं ना, पलवल के रेलवे स्टेशन से इसको क्या कर लिया? पलवल के रेलवे स्टेशन से इसको क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया। तो याद रखना, महात्मा गांधी को कहां से गिरफ्तार किया गया था? पलवल के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। और इसको जो गिरफ्तार किया गया था वो कब किया गया था? वो किया गया था कई किताबों के अंदर तो मेरे दोस्त 8 अप्रैल 1919 मिलेगा, लेकिन एग्जाम के अंदर 8 अप्रैल मिले और एग्जाम के अंदर आपको ये मिले 10 अप्रैल सन 1919 के अंदर क्या किया गया था? महात्मा गांधी को पलवल के रेलवे स्टेशन से मेरे दोस्त इसको क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। और गिरफ्तार करके इसको मेरे दोस्त वापिस कहां पर? वापिस इसको भेज दिया गया था, दूसरी रेल में बिठा करके इसको भेज दिया गया था। इसको अमृतसर नहीं जाने दिया गया था। अमृतसर क्यों जा रहा था? एक बात निकलती है, मैंने ये तो बता दिया कि रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी अमृतसर जा रहा था, लेकिन अमृतसर क्यों जा रहा था ये बात भी तो पता होना चाहिए। आपको एक बात सुना होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड इन्हीं लोगों की वजह से हुआ था। वो क्या हुआ था, क्या ना हुआ था? पंजाब के अंदर एक
पंजाब का एक बहुत बड़ा एक राजनीतिक नेता होता था, और उस नेता नाम तो मेरे ख्याल में अब्दुल्ला कुछ ऐसा ही नाम था, नाम भूल गया, ध्यानता है। पंजाब सैफुद्दीन किचलू, अब्दुल्ला ना था, सैफुद्दीन किचलू था। पंजाब का एक बहुत बड़ा लोकप्रिय नेता हुआ करता था जिसका नाम पड़ता सैफुद्दीन किचलू, और इस सैफुद्दीन किचलू ने इसका विरोध किया था, रोलेट एक्ट का विरोध किया था, और इसका विरोध करने के कारण अंग्रेजों ने इसको क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। और इसी की संख्या में इसी सैफुद्दीन किचलू के खातर ओडहना जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर गणिये भीड़ बटड़ी होगी थी। और ओडहना एक व्यक्ति ने जिसका नाम पड़ा जनरल डायर, उस जनरल डायर ने है ना उन लोगों पे के चलवा दी थी, गोली चलवा दी थी 1919 के अंदर ही। इसी कारण तो कौन सा बाग बन गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था, जो जनरल डायर था ना, उस जनरल डायर का और जो जिंगे जो आए थे वे जो इंग्लैंड से आए थे, उस जनरल डायर का उस इंग्लैंड में के नाम था। जिसने बेरा हो ना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखियो, बिना सर्च करे लिखना है जनरल डायर का वास्तविक नाम के था। थारता अगली क्लास में फिर तोहफा दूंगा, याद रख लियो, बढ़िया कतियांडी चीज सुनाऊंगा थारता। जनरल डायर का नाम जरूर बताना है, नू समझ लियो। 100 में है ना 99 पेपर में इसका नाम पूछा गया था। हरियाणा मनी सेंटर के एग्जाम में मैं जरूर आऊंगा, फिर बाद में बता दूंगा के नाम, तो कमेंट हम बताना है। इसके बाद जो था हमने याद रखा, कदे नू सोचो याद नहीं है, निकम्मियों लिख लियो, फिर बाद में बताऊंगा भाई, आज नहीं बताऊंगा, अगली क्लास में बता दूंगा। ये बता दिया तो फिर चैलेंज किया जाऊंगा, है कि ना। चैलेंज दिया है मैंने तुम लोगों को, कमेंट जरूर करना सभी को। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, इसके बाद मेरे दोस्त अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसी के अंदर आगे चलते हैं, महात्मा गांधी से संबंधित और भी कई बातें आती हैं। वो क्या बात आती है, अंबाला डिवीजन कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए अंबाला डिवीजन कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी भिवानी कब पहुंचे थे। अंबाला डिवीजन कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी कहां पर पहुंचे थे, भिवानी के अंदर कब पहुंचे थे। तो अंबाला डिवीजन कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी भिवानी के अंदर कब पहुंचे थे, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता, तो याद रखना 22 अक्टूबर सन 1920 के अंदर। लिखो जल्दी से भाई। 22 अक्टूबर सन 1920 के अंदर कहां पर पहुंचे थे। 22 अक्टूबर सन 1920 के अंदर महात्मा गांधी कहां पर पहुंचे थे, हरियाणा के भिवानी जिले में पहुंचे थे। अंबाला डिवीजन की तरफ से, कॉन्फ्रेंस की तरफ से वहां पर क्या लिया था, महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था, वहां पर भाग लिया था। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, महात्मा गांधी एक स्थान पड़ा है, और सामने उस स्थान याद रखना है, वो स्थान कौन सा है, कलानौर पड़ा है। और यू कलानौर नामक जो स्थान पड़ा है ना, यू स्थान में दोस्त कहां पर पड़ा है, यू कलानौर पड़ा है हरियाणा के सप्त शरीफ जिले के अंदर। उस जिले का नाम पड़ा है रोहतक। यो रोहतक से मेरे भाई हरियाणा का सप्त शरीफ जिला जो माना जावा मेरी नजरा में, उस जिले का नाम के पड़ा है रोहतक जिला। और इस रोहतक जिला में कलानौर रोहतक के अंदर जो महात्मा गांधी जो पहुंचे ना, वो एक व्यक्ति के साथ और पहुंचे थे, वो बताऊंगा। महात्मा गांधी व उसके साथ, पूरी ये बात लिखवाऊंगा, महात्मा गांधी व इनके साथ मुस्लिमों के एक प्रमुख नेता थे। मुस्लिमा का एक प्रमुख नेता था, और उस नेता का नाम पड़ा मौलाना अबुल कलाम। तो याद रखना, इसके साथ ना महात्मा गांधी के साथ एक मुस्लिम कैंडिडेट भी गया था, और उस मुस्लिम कैंडिडेट का नाम क्या पड़ा है, मौलाना अबुल कलाम। कदे कोई साई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाख लो ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वर्गा तो मानस ना तो यार ना होना,
ना तो कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई उस इंसान ने गलत नहीं बता सकता। यार तो मारे वर्गे जाति पाति फैला रहे हैं, उस इंसान ने कोई गलत को नहीं फैला सकता। उसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बात कही है कि भारत का भविष्य है ना सरकारी स्कूल में आगे की बजाय पीछा हुआ है। याद बात ध्यान तो सुनियो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बात कही थी कि भारत का भविष्य सरकारी स्कूल में आगे की बजाय वो क्यों हुआ है, पीछा हुआ है। वो पीछे क्यों हुआ है? वो पीछा होने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि जो मजदूर के बालक बैठे हैं, जिनकी नाक में पूने आए रहे हैं, वो पिछले कन्या बैठे रहे हैं, उनके ऊपर मैडम कोई ध्यान को ना दे पाती। मैडम में सरकारी स्कूल की मैडम जो होया कर थी स्वेटर बुनन पर लगी रहा कर थी, गर्मिया में जाडा में कोई सी चाह पीने पर लगी रहा कर थी। गरीब के बालक पर कोई ध्यान को ना दिया गया, और वो ना ध्यान देने का कारण में बालक फिर के करने लग जा, कोई बीड़ी पीने लग जा, कोई दारू पीने लग जा, कोई सुल्पा पीने लग जा, कोई समैक पीने लग जा, उस बालक की जिंदगी बर्बाद हो जाए। अगर उन बालका के ऊपर ध्यान दे दिया गया तो मेरे दोस्त आगे जाकर के पता में गरीब के बालक के मिसाइल मैन बने। तो जाता है सबसे बड़ा धर्म उसका धर्म है। देखो मॉनिटर जो होता है क्लास के अंदर वो खुद पढ़ सकता है, उसके परिवार वाले पढ़ा सकते हैं। जिसको नहीं पढ़ा सकते उसको पढ़ाओ ना। सबसे बड़ा धर्म जो होता है, जो नहीं पढ़ सकता उसको पढ़ाने का कार्य किए। अपने आप पढ़ने वाले अपने आप पढ़ेंगे, जो ना पढ़ता उसके ऊपर फोकस कीजिए भाई, उसको क्लास का मॉनिटर बनाए, अपने आप पढ़ने लगेगा वो बच्चा। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, वापिस यहां पर आते हैं धार्मिक गुरु, उसके ऊपर मत चलो भाई। कलानो रोहतक के अंदर ना महात्मा गांधी जो था ना किसके साथ गया था? मौलाना अबुल कलाम के साथ गया था। और यो गया था भाई, कद गया था? 16 फरवरी सन 1921 के अंदर गया था। तो इस बात ने याद रख लियो, 16 फरवरी का दिन था, 16 फरवरी सन 1921 का वो दिन था जो मौलाना अबुल कलाम और महात्मा गांधी कित गया था। हरियाणा के अंदर एक जिला पड़ा, उस जिले का नाम क्या पड़ा है? हरियाणा का रोहतक जिला। इसके बाद याद रखना है 8 मार्च सन 1921 के अंदर, 8 मार्च सन 1921 के अंदर महात्मा गांधी हरियाणा के एक जिले के अंदर पहुंचे थे। उस जिले का नाम क्या पड़ा है? हरियाणा का अंबाला जिला। अंबाले में महात्मा गांधी कब पहुंचा था? 8 मार्च 1921 में पहुंचा था। लेकिन अंबाला डिवीजन की तरफ से भाग लेने भिवानी कब पहुंचा था? 1920 में पहुंचा था। लेकिन अंबाला कब गया था? वो गया था 8 मार्च 1921 के अंदर गया था। इसके बाद याद रखना है महात्मा गांधी 8 दिसंबर आपको याद रखना है। 8 दिसंबर और 8 मार्च दोनों इंपोर्टेंट है। 8 दिसंबर सन 1947 के अंदर महात्मा गांधी की पहुंचा। महात्मा गांधी हरियाणा के सबसे महान जिले में पहुंचा, हरियाणा का सबसे प्यारा जिला, हरियाणा का सबसे शरीफ जिला। इस जिले पर का कोई सा जिला नहीं, नाम पड़ा हरियाणा का पानीपत जिला। तो महात्मा गांधी पानीपत कद पहुंचा था? 8 दिसंबर 1947 में पहुंचा था। याद न्यू एग्जाम में होगा महात्मा गांधी पानीपत में कद आया था? वो आया था 8 दिसंबर 1947 के अंदर आया था। इसके बाद लिखना है महात्मा गांधी 9 दिसंबर सन 1947 के अंदर। महात्मा गांधी 9 दिसंबर 1947 के अंदर कहां पर पहुंचा था? तो यो जो 9 दिसंबर 1947 में पहुंचा ना, महात्मा गांधी हरियाणा के अंदर एक जिला पड़ा है, उस जिले का नाम पड़ा हरियाणा का नूह जिला। तो महात्मा गांधी हरियाणा के नूह जिले में कब पहुंचा था? वो पहुंचा था मेरे दोस्त 9 दिसंबर का दिन था। और 9 दिसंबर 1947 के अंदर महात्मा गांधी की चला गया था हरियाणा के अंदर एक जिला पड़ा, उस जिले का नाम पड़ा हरियाणा का नूह जिला। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुआ था, अब अंतिम दौर के अंदर ये टॉपिक चला गया है। महात्मा गांधी का जो मृत्यु हुआ था वो मृत्यु हुआ था 30 जनवरी सन 1948 के अंदर। हम यार फिर इतनी ये बात याद रख ले हैं, महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई ना, इस गांधी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी सन 1948 के अंदर हुई थी। यह बात याद कर खत्म कर दे हैं। अब एक देसी कट्टे तो उसको के मार दी थी, गोली मार दी थी, और किसने मार दी थी? फिर याद रखें महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? कोई बता सके गोली किसने मारी थी?
कोई बता सका है? नाम लेंगे हम के नथुराम गोडसे ने गोली मार दी थी। यह बात क्या काम, बात खत्म करते, लेकिन ना नथुराम गोडसे ना पूछे, नथुराम गोडसे का जो साथ दिया था उसका भी तो नाम पूछ सका है। तो महात्मा गांधी को जो 30 जनवरी 1948 को गोली मारी ना, गोली मारने में 2 व्यक्तियों के नाम आएंगे। एक का नाम तो नाम आओगा मेरे दोस्त के नथुराम गोडसे निकल करके आता है। तो यहां से याद रखना, नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को के मारी थी, गोली मारी थी। और इस नथुराम गोडसे का जो साथ दिया तो साथ किसने दिया था? नाना आप्टे ने दिया था। देखो इस चीज ने तो दुनिया याद कर लेगी, इस चीज ने भी याद रख लियो। महात्मा गांधी को जो गोली मारने में 2 व्यक्ति थे, नथुराम गोडसे और नाना आप्टे थे, गोली मारी थी 30 जनवरी 1948 के अंदर मारी थी। फिर क्यों या ये 2 व्यक्ति के कर लिए गिरफ्तार कर लिए, ये 2 व्यक्ति के कर लिए गिरफ्तार कर लिए। फिर एक दिन आया और वो दिन मेरे हिसाब से 5 नवंबर सन 1949 का वो दिन आता है। 5 नवंबर सन 1949 का एक दिन आता है और इस 5 नवंबर 1949 के अंदर क्या किया गया था? नाथुराम गोडसे और नाना आप्टे को क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। इस बात ना याद रखियो, नाथुराम गोडसे और नाना आप्टे को जो फांसी दी गई थी वो कब दी गई थी? 5 नवंबर 1949 के अंदर दी गई थी। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद तक क्या होगी, जो नथुराम और नाना गोडसे को जो 5 नवंबर 1949 को फांसी दी गई थी ना, या भारत के अंदर एक बात आवा है कि स्वतंत्र भारत की जो पहली फांसी मानी जाती है। भारत स्वतंत्र हो गया था 15 अगस्त 1947 में। तो भारत में जो सबसे पहला फांसी दी गई थी ना, वो नथुराम गोडसे और नाना आप्टे को दी गई थी। भारत में स्वतंत्र भारत की पहली फांसी किसको दी गई थी? नथुराम गोडसे और नाना आप्टे को दी गई थी। और ये नथुराम गोडसे और नाना आप्टे को जो स्वतंत्र भारत की पहली फांसी दी गई थी ना, वह कित दी गई थी? वह फांसी दी गई थी हरियाणा के अंदर एक जिला पड़ा है, उस जिले का नाम पड़ा है हरियाणा का अंबाला जिला। तो इस अंबाला की जेल में कह दी गई थी नाथुराम गोडसे और नाना आप्टे को फांसी की सजा दिया गया था। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अपने YouTube चैनल सनराइज ऑफिशियल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय माता की।